भारत में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी आबादी पूरी जनसंख्या का लगभग सिर्फ 0.4 से 0.5% ही है। और इनकी ना जनसंख्या वृद्धि दर भी सबसे कम है, मतलब सिर्फ 5% प्रति दशक। जो कि सच में काफी स्थिर है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम आम धारणाओं पर चले तो इतने छोटे और स्थिर समुदाय को तो हाशिए पर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। ये कम्युनिटी देश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लगभग 95% लिटरेसी है इनकी। राइट। और आर्थिक रूप से भी आनुपातिक तौर पर ये सबसे समृद्ध है। तो ये इतना बड़ा पैराडॉक्स है कि कोई भी हैरान रह जाए कि आखिर ऐसा क्यों है। जब मैंने इस सवाल की गहराई में जा रही थी तो मुझे पता चला कि इसका राज किसी भूगोल या बाहरी रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि उनके सॉफ्टवेयर में है, यानी उनकी सदियों पुरानी फिलॉसफी में। सही कहा आपने। और आज के इस डीप डाइव में हम जैन दर्शन के इसी संपूर्ण परिचय को, उसके सारे सिद्धांतों को और उसके पीछे के अत्यंत रोचक विज्ञान को समझने वाले हैं। एग्जैक्ट। और इस चर्चा को आधार देने के लिए हमने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के लेक्चर्स की डिटेल ट्रांसक्रिप्ट्स, मैक्स वेबर की समाजशास्त्रीय थ्योरीज और जैन दर्शन के विभिन्न एकेडमिक सोर्सेज का एक काफ़ी थरो निष्कर्ष तैयार किया है। कोई भी पॉइंट छूटने नहीं वाला है आज। और ये सफर ना सच में बहुत हैरान करने वाला होगा, क्योंकि अक्सर लोग जैन धर्म को सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डाइट या जीवन शैली से जोड़कर देखते हैं, पर जब हम इन सोर्सेज के जरिए इसके दर्शन को, इसकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की परतों को खोलते हैं ना, तो एक ऐसी व्यवस्था दिखती है जो कंप्लीटली लॉजिकल है ना? मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कितना आपस में गुंधा हुआ है। बिल्कुल। तो इस दर्शन की जड़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शब्द पर आना होगा जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, नास्तिका। हाँ, ये मैंने भी कई जगह पढ़ा है कि जैन दर्शन एक नास्तिका दर्शन है। अब आम बोलचाल में नास्तिक का मतलब तो यही होता है ना, कि जो ईश्वर को ना माने। तो क्या ये दर्शन शुरुआत से ही एथियज्म पर आधारित है? यही पर एक बड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिका और आस्तिका का ईश्वर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे है? यहाँ नास्तिका उन परंपराओं को कहा गया जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करती थी। मतलब जो मानती थी कि वेद अंतिम सत्य नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के और भी रास्ते हो सकते हैं। इन परंपराओं को न श्रमण परंपरा कहा गया, जिसमें जैन और बौद्ध दोनों आते हैं। ओके, ये काफी अलग है आम समझ से। हाँ, और जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर यानी वो जो संसार सागर को पार करने का तीर्थ या रास्ता बनाते हैं। इस क्रम में पहले ऋषभदेव थे और अंतिम वर्धमान महावीर, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस दर्शन को वो आकार दिया जिसे आज हम जानते हैं। सही। पर मेरा ध्यान बार बार उस शुरुआती फैक्ट पे जा रहा है, एक फिलोसॉफिकल सॉफ्टवेयर किस तरह एक पूरी कम्युनिटी की आर्थिक स्थिति को कम्प्लीटली बदल सकता है। ऐसा क्या था इनके विचारों में जिसने इन्हें बिजनेस और ट्रेड में इतना आगे कर दिया? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे सोर्सेज में प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर की थ्योरी का जिक्र है। वेबर का मानना था कि किसी भी समाज की आर्थिक दिशा उसकी धार्मिक विचारधारा तय करती है। राइट। उसका वर्ल्ड व्यू कैसा है उस पर निर्भर करता है। एग्जैक्ट। और जैन दर्शन के ना 2 सबसे मूल नियम हैं, अहिंसा यानी किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, और अपरिग्रह यानी अपनी जरूरत से ज्यादा संचय या इकट्ठा न करना। अब अहिंसा का इनका पैमाना इतना गहरा था कि इसमें खेती करना भी शामिल नहीं हो सकता था। वेट, खेती को हिंसा क्यों माना गया? फसल उगाना तो मतलब जीवन देना होता है ना? फसल उगाना जीवन देना है, पर खेत में हल चलाने से जमीन के अंदर रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीवों और कीटों की हत्या होती है। जैन दर्शन में इसे भी हिंसा माना गया है। ओके, मतलब वायलेंस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। बिल्कुल। तो जब एक पूरा समुदाय खेती नहीं कर सकता था, तो अपना पेट पालने के लिए उनके पास क्या रास्ता बचा? व्यापार और शिल्प। तो उन्होंने ट्रेड शुरू किया। समझ गई। खेती से हटे तो बिजनेस करना एक तरह से उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन बिजनेस तो और लोग भी करते थे, इनके पास इतनी पूंजी यानी इतना कैपिटल कैसे इकट्ठा हुआ? जब बिजनेस करते हैं और मुनाफे में आते हैं, तो आम आदत होती है
उस पैसे को लग्जरी में उड़ाने की, बड़े महल बनाने की या विलासिता में खर्च करने की। लेकिन अपरिग्रह कहता है कि भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट मत रखो, जरूरत से ज्यादा मत जोड़ो। तो उन्होंने मुनाफा तो कमाया पर उसे ऐयाशी में उड़ाया नहीं। एग्जैक्ट। उस पैसे को उन्होंने वापस बिजनेस में लगा दिया या फिर सामाजिक कल्याण में दान कर दिया। तो सदियों तक जब ये साइकिल चलता रहा ना, मतलब मेहनत, फिर मुनाफा, सादगी और फिर कैपिटल का पुनर्निवेश, तो ये छोटा सा समुदाय देश का सबसे समृद्ध समुदाय बन गया। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। यानी उनका अमीर होना उनका लक्ष्य नहीं था, वो बस उनकी अहिंसा और सादगी का एक बाय प्रोडक्ट था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन इसके पीछे का वर्ल्ड व्यू क्या है? मेरा मतलब है, किसी को जमीन के अंदर के एक छोटे से कीड़े की जान की इतनी परवाह क्यों होगी? ऐसा क्या देखते थे वो इस रियलिटी में जो बाकी धर्मों को नहीं दिखा? इसका जवाब उनकी तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स में मिलता है। जैन दर्शन इस दुनिया को ना एक बहुत ही जटिल और मल्टी डायमेंशनल रूप में देखता है। इस कॉन्सेप्ट को वो अनेकांतवादा कहते हैं। अनेकांतवादा, जिसका मतलब है कि एक अंत नहीं है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो बचपन में अक्सर सुनने को मिलती थी, वो 6 नेत्रहीन व्यक्तियों और एक हाथी वाली। हाँ, वो कहानी दरअसल अनेकांतवादा को ही आम भाषा में समझाने का एक सदियों पुराना तरीका है। राइट, जिसमें 6 नेत्रहीन लोग पहली बार एक हाथी को छूते हैं। जो दांत छूता है वो कहता है कि हाथी बैल जैसा है, और जो पूंछ पकड़ता है उसके लिए हाथी एक रस्सी है, कान पकड़ने वाले के लिए वो पंखा है, और पैर पकड़ने वाले के लिए खंभा, और पेट छूने वाले के लिए एक बड़ी दीवार है। और मज़ेदार बात यह है कि उनमें से कोई भी ना झूठ नहीं बोल रहा है, वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरी तरह सच बोल रहे हैं। हाँ, पर उनमें से कोई भी हाथी की पूरी रियलिटी को नहीं समझ पा रहा है, और यही सच है। संस्कृत में इनका एक बड़ा प्यारा सूत्र है, अनंत धर्मकम वस्तु। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया की हर एक वस्तु में ना अनंत गुण या अनंत पहलू होते हैं। मतलब रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी भी चीज का सत्य सिर्फ एक नहीं हो सकता। सही। इन्होंने एक और परिभाषा दी है सत्य की, उत्पत्ति व्यय ध्रुव्य संयुक्तम सत्य। यानी सत्य वो है जिसमें उत्पत्ति यानी क्रिएशन, विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, और नित्यता यानी परमानेंस, ये तीनों एक साथ मौजूद हैं। एक मिनट, उत्पत्ति, विनाश और परमानेंस, ये तीनों एक ही वक्त पर कैसे हो सकते हैं? ये तो आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना? सुनने में लगता है, पर इसको एक फिजिकल उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में ना एक सोने की अंगूठी है, और कल आप उसको पिघलाकर एक चेन बनवा लेती हैं। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अंगूठी का विनाश हुआ, हाँ। चेन का उत्पाद या क्रिएशन हुआ। लेकिन जो सोना था, जो उसका मूल पदार्थ था, वो पहले भी वही था और अब भी वही है। ये उसकी नित्यता यानी परमानेंस है। ओह वाओ, ये काफी प्रोफाउंड है। जैन दर्शन कहता है कि लोग किसी एक पहलू को देखकर आपस में लड़ने लगते हैं। कोई अंगूठी टूटने पर रो रहा है, कोई चेन बनने पर खुश हो रहा है। पर जो ज्ञानी है वो जानता है कि सोना तो अपनी जगह परमानेंटली मौजूद है ना। सत्य इन तीनों का संयोजन है। पर इसमें एक कैच लगता है मुझे। अगर हर चीज में अनंत गुण है और हमारा दिमाग इतना छोटा है कि हम एक बार में 1 या 2 गुण ही देख सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमेशा अंधे ही रहेंगे? ये काफी वाजिब सवाल है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? अगर हर सच्चाई किसी न किसी के लिए सच है तो फिर गलत क्या है? मतलब अगर कोई अपराध करता है तो वो भी कह सकता है कि मेरी रियलिटी में ये सही था। ये तो मॉरल रिलेटिविज्म या एक तरह की अराजकता की तरफ ले जाएगा। हम तय कैसे करेंगे कि सही और गलत क्या है? ये दर जैन दार्शनिकों यानी फिलोसफर्स को भी था। इसीलिए उन्होंने अनेकांतवादा को ना सिर्फ ऐसे हवा में अकेले नहीं छोड़ा, उन्होंने इसको एक बड़ा प्रैक्टिकल समाधान दिया अपनी एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा में, जिसे स्यादवादा कहते हैं। स्यादवादा, ओके। हाँ, शायदवादा अराजकता नहीं है, ये ज्ञान की विनम्रता है, मतलब एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी। यहाँ एक शब्द आता है शायद। आमतौर पर लोग ना सोच लेते हैं कि शायद का मतलब शायद या डाउट होता है, पर जैन दर्शन में शायद का मतलब संदेह नहीं बल्कि सापेक्षता या रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी को थोड़ा और खोलते हैं। इसका
यहाँ क्या मतलब बनता है एग्जैक्ट? इसको हम एक मौसम के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अफ्रीका के किसी बहुत गर्म इलाके से एक व्यक्ति जून के महीने में दिल्ली आता है, जहां बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो उस व्यक्ति के लिए ना दिल्ली का मौसम आरामदायक और ठंडा लग सकता है, क्योंकि वो अपने देश में इससे भी भयंकर गर्मी का आदी है। राइट, वो तो नॉर्मल है उसके लिए। लेकिन उसी वक्त उसी फ्लाइट से नॉर्वे का एक व्यक्ति दिल्ली उतरता है। उसके लिए वही दिल्ली किसी आग की भट्टी जैसी होगी। वाला ठंडा बोलकर झूठ नहीं बोल रहा और नॉर्वे वाला गरम बोलकर झूठ नहीं बोल रहा। सही, यही रिलेटिविटी है। दिल्ली में गर्मी है या सर्दी, ये सिर्फ दिल्ली पर निर्भर नहीं करता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कहाँ से आ रहा है, उसका संदर्भ क्या है। इसीलिए स्यात बाधा सिखाता है कि जब भी आप कोई दावा करें तो उसके आगे स्यात लगा दें। जिसका मतलब है मेरी दशाओं और मेरे नजरिए के हिसाब से ये सच है। एग्जैक्ट। ये नहीं कहना कि सिर्फ यही सच है और पूरी दुनिया के लिए यही एक सच है। ओह, दिस इज प्रोफाउंड। इसका मतलब जैन धर्म कहता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ का दावा करना ही अहंकार है। एक एब्सोल्यूट दावा दूसरे की रियलिटी को मिटाने की कोशिश करता है, जो एक तरह की हिंसा ही हो गई ना, विचारों की हिंसा। काफी सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। अहिंसा सिर्फ शरीर को चोट ना पहुंचाना नहीं है, किसी दूसरे के सच को अहंकार में नकारना भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल वायलेंस है। वाह, ये सच में सोचने वाली बात है। तो इस विनम्रता को एस्टैब्लिश करने के बाद ना, जब हम इस दर्शन के मूल तत्वों की तरफ बढ़ते हैं तो इनके ब्रह्मांड का मॉडल सामने आता है। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को दो मूल तत्वों में बांटा है, जीवा और अजीवा। जीवा का मतलब है आत्मा या चेतना, और अजीवा का मतलब है जड़ पदार्थ, जिसमें आकाश, समय, गति और स्थिति शामिल है। जीवा यानी आत्मा। पर क्या आत्मा का उनका कॉन्सेप्ट वही है जो हम वेदांत में या बाकी धर्मों में सुनते हैं, जहां आत्मा को एक आकार रहित या सर्वव्यापी रूप में देखा जाता है? नहीं, जैन दर्शन का आत्मा का कॉन्सेप्ट पूरी तरह अलग और अद्भुत है। ये मध्यम परिमाणवादा को मानते हैं। इनके अनुसार आत्मा का अपना कोई फिक्स्ड फिजिकल आकार नहीं होता, वो ठीक उस शरीर के आकार की हो जाती है जिसमें वो उस जन्म में होती है। वेट, यानी आत्मा इलास्टिक है? अगर आत्मा एक चींटी के शरीर में है तो वो सिकुड़कर चींटी जितनी हो जाएगी, और हाथी के शरीर में हाथी जितनी बड़ी। ये तो थोड़ा काउंटर इंटुइटिव सा लगता है। सुनने में अजीब लगता है, पर इसको ना ऐसे देखिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक बल्ब जलाते हैं तो रोशनी कहाँ तक फैलती है? पूरे कमरे में। हाँ, अगर कमरा 10 बाय 10 का है तो रोशनी उसमें फैलकर उसे भर देगी। अगर कमरा स्टेडियम जितना बड़ा है तो वही रोशनी वहां तक फैल जाएगी। आत्मा की चेतना भी उसी रोशनी की तरह है। वो फिजिकल मैटर नहीं है जो खिंच रहा हो, वो एक चेतना है जो उस पूरे शरीर को रोशन कर देती है, चाहे आकार कुछ भी हो। समझ गए। ये एनालॉजी काफी हेल्पफुल है। और अगर जीवा और अजीवा यानी आत्मा और ब्रह्मांड है, तो इन दोनों को बनाने वाला कौन है? ईश्वर का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है यहाँ पर? क्योंकि अगर इनके हिसाब से वेदास अंतिम नहीं है तो क्रिएटर कौन है? यही जैन धर्म का ना सबसे बड़ा डाइवर्जेंस है बाकी परंपराओं से। वो किसी ऐसे ईश्वर को नहीं मानते जो दुनिया बनाता है, चलाता है या उसे नष्ट करता है। अच्छा। उनका मानना है कि ये ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, ना इसकी शुरुआत हुई थी ना इसका अंत होगा, ये हमेशा से था और रहेगा। इसीलिए इन्हें किसी क्रिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसथीज्म कहते हैं। अगर क्रिएटर नहीं है तो फिर हम पूजा किसकी करते हैं? भगवान महावीर को तो हम सब भगवान की तरह ही पूछते हैं ना। उनका मानना है कि हर आत्मा, हर जीवा के अंदर अनंत चतुष्टय मौजूद है। ये 4 चीजें हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ओके। हर आत्मा ओरिजिनली परफेक्ट और शुद्ध है, उसकी अपनी कैपेसिटी ही इन्फिनाइट है। तो इसका मतलब मुझे बाहर से कोई डिवाइन पावर नहीं मिल रही, वो सारा ज्ञान और आनंद पहले से मेरे अंदर है। एग्जैक्ट। ये तो वैसा ही हुआ ना, जैसे मैंने एक बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदा हो जिसमें सारे हाई एंड फीचर्स और बढ़िया कैमरा पहले से इनबिल्ट है, बस मैं उसका पासकोड भूल गई हूँ, इसलिए वो सब लॉक पड़ा है और मैं बेसिक फंक्शंस भी ठीक से यूज नहीं कर पा रही। ये एनालॉजी ना पूरी तरह फिट बैठती है यहाँ। जैन धर्म यही कहता है
कि हर इंसान वही प्रीमियम फोन है। जब कोई व्यक्ति कड़ी तपस्या और विचारों के नियंत्रण से अपनी वासनाओं पर जीत हासिल करता है तो उस पासपोर्ट को खोल लेता है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति को जैन दर्शन में जिन या अरिहंत कहा जाता है। जिन शब्द का अर्थ ही है विजेता, जिसने अपने भीतरी दुश्मनों को जीत लिया हो। और जब वो सब खोल लेता है तो उसे कैवल्य या केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और मरने के बाद क्या होता है? जब उसका आखिरी शरीर छूट जाता है तब वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से, जिसे सिद्धशिला कहते हैं, वहां जाकर स्थिर हो जाती है। उसी आत्मा को सिद्धा या भगवान कहा जाता है। यानी ईश्वर कोई अलग बाहरी एंटिटी नहीं है, वो आत्मा की ही सबसे परफेक्ट और अनलॉक्ड स्टेट है। वाओ, ये कितना एम्पावरिंग आइडिया है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है। पूछिए। अगर मेरी आत्मा नेचुरली इतनी परफेक्ट है, अगर उसमें अनंत ज्ञान और आनंद पहले से है, तो मैं इस वक्त इस दुख और दर्द से भरी दुनिया में क्या कर रही हूँ? मेरा फोन लॉक किसने किया? यहाँ आकर जैन दर्शन अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट देता है। इन्होंने बताया कि इस परफेक्शन को लॉक किया है कर्मा ने। कर्मा। पर बाकी धर्मों में भी तो कर्मा होता है। हाँ, लेकिन जैन धर्म का कर्मा बाकी धर्मों के कर्मा जैसा नहीं है। बाकी जगह कर्मा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना? जैसे बैंक अकाउंट में गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स। राइट। पर जैन दर्शन में कर्मा एक एक्चुअल फिजिकल मैटर है। वेट, कर्मा फिजिकल है? मैटर की तरह, जैसे धूल या मिट्टी। बिल्कुल। इन फिजिकल कार्मिक पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया है पुद्गला। ये इतने सूक्ष्म भौतिक कण हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब होता क्या है ना, जब एक इंसान कषाया यानी विकारों के प्रभाव में आता है। कषाया वो क्या है? कषाया चार हैं: क्रोध यानी एंगर, मान यानी ईगो, माया यानी डिसीट और लोभ यानी ग्रीड। जब हम क्रोध या लोभ करते हैं तो हमारी आत्मा में एक तरह का कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है। आत्मा एक तरह से गर्म हो जाती है या चिपचिपी हो जाती है। हाँ, और वो फिजिकल कर्मा डस्ट उस स्टिकी आत्मा पर आकर चिपक जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ना सोर्सेज में एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। एक लोहे का गोला लीजिए। हाँ? अगर वो ठंडा है और आप उस पर पानी की बूंदें डालते हैं तो पानी फिसल जाएगा। हाँ? पर अगर आप उस लोहे के गोले को आग में तपाकर लाल कर दें और फिर उस पर पानी डालें तो पानी तुरंत उससे चिपककर भाप बन जाएगा और उसी का हिस्सा बन जाएगा। सही बात है। क्रोध और लोभ आत्मा को उस गर्म लोहे जैसा बना देते हैं और कर्मा की धूल उससे आकर पूरी तरह बाइंड हो जाती है। ये फिजिकल कर्मा ही ना आत्मा का वजन बढ़ा देते हैं और उसे बार बार इस फिजिकल दुनिया में पुनर्जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। कर्मा एज फिजिक्स, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें साइकोलॉजी और फिजिक्स को आपस में जोड़ दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा गर्म हो चुकी है और उस पर सदियों के कचरे की परत जम गई है तो इस डस्ट को साफ कैसे करें? इस बीमारी का इलाज क्या बताया उन्होंने? इस भयानक बंधन से आजादी पाने का रास्ता है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। ये हैं सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। जैन दर्शन कहता है कि मोक्ष के लिए ना ये तीनों एक साथ होने जरूरी है। ये तो मतलब ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे किसी बड़ी बीमारी का इलाज करना हो। जैसे सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे ठीक कर देगा। ये हो गया सम्यक दर्शन। सही। फिर डॉक्टर जो दवा दे और जो परहेज बताए, आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ये हुआ सम्यक ज्ञान। पर सिर्फ विश्वास और जानकारी से तो बीमारी ठीक नहीं होती ना, जब तक आप उस कड़ी दवाई को रोज टाइम पर खाने का अनुशासन ना दिखाएं। वो है सम्यक चरित्र। काफी अच्छे कंपैरिजन दिया आपने। और इस इलाज का जो मैकेनिज्म है ना, वो 2 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है संवार। संवार का मतलब है नए कर्मों का आना रोकना, मतलब फर्दर डैमेज कंट्रोल। एग्जैक्ट। यानी सबसे पहले अपने एंगर और ग्रीड को कंट्रोल करके उस चुंबक को बंद करना ताकि और धूल ना आकर चिपके। जब नई धूल आना बंद हो जाती है तब दूसरा फेज शुरू होता है, निर्जरा। निर्जरा? हाँ, निर्जरा का अर्थ है तप और
कड़ी साधना के जरिए अंदर जमा हुई पुरानी धूल को साफ करना, उसे उखाड़कर फेंकना। और जिस पल आखिरी कर्म का कण आत्मा से अलग होता है ना, उसी पल आत्मा अपने ओरिजिनल वेटलेस फॉर्म में आ जाती है और मोक्ष प्राप्त कर लेती है। पर ये जो सम्यक चरित्र है जिसमें इतने नियम और तप शामिल हैं, इसे रियल लाइफ में कैसे उतारते हैं? क्योंकि जितनी गहराई में अहिंसा और अपरिग्रह की हमने शुरुआत की है, एक आम इंसान तो शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही ना जी पाए। ये बात जैन मुनियों को बहुत अच्छे से पता थी। इसीलिए ना इन्होंने चरित्र के 5 मूल व्रतों को, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हें 2 अलग अलग लेवल में बांट दिया। अच्छा, कैटेगराइज कर दिया। हाँ, जो सन्यासी या मुनि हैं उनके लिए इन व्रतों का नाम है महाव्रता। इन्हें पूरी कठोरता से बिना किसी छूट के इनका पालन करना होता है। यहाँ तक कि उन्हें 5 समिति यानी सावधानियां भी रखनी होती हैं। जैसे चलते वक्त ध्यान रखना कि चींटी ना मारे, बोलते वक्त ऐसे शब्द ना निकालना जो किसी को चोट पहुंचाए वगैरह। और जो आम लोग हैं उनके लिए, जो गृहस्थ हैं जिनकी फैमिली और जॉब है, उनके लिए ना इन्हीं नियमों को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया, जिन्हें अनुव्रता कहते हैं। अच्छा, एक गृहस्थ बिजनेस कर सकता है, जरूरत की चीजें इकट्ठा कर सकता है, अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकता है। बस शर्त ये होती है कि किसी के प्रति कोई अनावश्यक हिंसा या लालच न हो। ये सब सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बड़ा हिस्टोरिक सवाल घूम रहा है। अगर इनकी फिलॉसफी इतनी साइंटिफिकली लॉजिकल और इतनी विजुअली प्रोफाउंड है, तो ये धर्म बुद्धिज्म की तरह पूरी दुनिया में फैलकर एक ग्लोबल रिलीजन क्यों नहीं बन पाया? हमारे सोर्सेज में इसका एक बड़ा ही रोचक विश्लेषण मौजूद है जो ओशो ने दिया था। ओशो खुद इसी परंपरा से आते थे और उन्होंने इसके फैल न पाने के कुछ बेहद प्रैक्टिकल कारण बताए। पहला बड़ा कारण भूगोल था, यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे? जैन धर्म में जो दिगंबर सन्यासी होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते। उनके लिए यूरोप या दुनिया के ठंडे इलाकों में जाकर धर्म प्रचार करना फिजिकली असंभव था। ओ, ये तो एकदम बेसिक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो गई ना। और दूसरा कारण शायद डाइट रहा होगा। हाँ बिल्कुल, शाकाहार। दुनिया भर में ऐसी जगह बहुत कम थी जहां सन्यासियों को उनके स्ट्रिक्ट नियमों के मुताबिक शुद्ध शाकाहारी और अहिंसक भोजन मिल सके। पर इससे भी बड़ा एक तीसरा कारण था, और वो उनकी अपनी फिलॉसफी के अंदर ही छिपा था। क्या कारण था वो? जैन दर्शन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को कन्वर्ट करने की कोई तीव्र इच्छा ही नहीं थी। वेट, क्यों? क्योंकि वो श्यादवादा मानते थे, है ना? अगर सामने वाले की एक अलग रियलिटी है तो उस पर अपनी आइडियोलॉजी जबरदस्ती थोपना तो इंटेलेक्चुअल वायलेंस हो गया ना। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। किसी के दिमाग पर हमला करके उसके विश्वास को बदलना उनकी नजर में अहिंसा के विरुद्ध था। इसीलिए ना उन्होंने कभी भी आक्रामक रूप से अपने धर्म का प्रसार नहीं किया। वो वहीं रुके रहे और उन लोगों के साथ जुड़े रहे जो खुद उनके पास आना चाहते थे। That is incredibly consistent. उन्होंने अपने एक्सपेंशन को ही रोक दिया क्योंकि एक्सपेंशन का तरीका उनके मूल नियम को तोड़ रहा था। चलिए इन सभी परतों को अब समेटते हैं इस डीप डाइव से। जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि जैन दर्शन ने इस दुनिया को ना 2 सबसे अनमोल विचार दिए हैं। एक इकोलॉजी की समझ कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म कण और एक बड़ी गैलेक्सी सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, और किसी एक को नुकसान पहुंचाना पूरे सिस्टम को डिसबैलेंस करता है। सही बात। और दूसरा स्यादवादा से आने वाली इंतहा दर्जे की इंटेलेक्चुअल विनम्रता। और अगर इस विनम्रता को एक आम जीवन में एक प्रैक्टिस की तरह देखना हो ना, तो उनका साल में एक बार आने वाला एक पर्व है जिसे पर्युषण कहते हैं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। इस पर्व का अंत एक ऐसी प्रथा से होता है जिसका नाम है मिच्छामी दुक्खड़म। ये एक ऐसी परंपरा है जहाँ इंसान रुककर पीछे देखता है और सबसे कहता है कि पिछले 1 साल में अगर मैंने अपने मन से, अपने बोलने से या अपने किसी काम से अनजाने में भी अगर आपको दुख पहुंचाया है तो मैं अपने अहंकार को दरकिनार करके आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। ये कितनी सुंदर प्रथा है। ये आपस के सभी गिले शिकवे मिटाकर एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल रीसेट करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो ये वाकई एक अद्भुत फिलॉसफी है
जो आपको कॉन्शियस बनाती है, आपके हर कदम, हर ख्याल और हर जज्बात के प्रति। आज के इस दौर को ही देख लीजिए, जहां इंटरनेट पर लोग अपनी आधी अधूरी जानकारी को ही अंतिम सत्य मानकर आपस में लड़ रहे हैं, एको चैम्बर्स में बंद है। हाँ, ये तो काफी सच है। ऐसे दौर में जैन दर्शन का ये विचार बहुत राहत देता है कि शायद हमें किसी भी चीज़ पर क्रोध करने या अपना फैसला सुनाने से पहले रुक कर बस एक बार स्यात लगा देना चाहिए कि जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है। ये एक ऐसा विचार है जो हर इंसान को थोड़ा और ठहराव और थोड़ी और समझदारी की तरफ ले जा सकता है। इस ज्ञानवर्धक और गहरे विश्लेषण को हम यहीं पर विराम देते हैं।